अब यहाँ पर पिन वॉल लगा होता है, चार्जिंग पिन वॉल लगा होता है। अब हीटिंग मोड ऐसे यूनिट जो हीट एंड कूल है, खवा इन्वर्टर है या सादा है, या आप नया एसी जाके इंस्टॉल करते हैं तो ऐसी सूरत में हम गेज लगा लेते हैं। गेज की क्या पोजीशन यहाँ पर आती है, हीट एंड कूल एसी के अंदर लो प्रेशर गेज कभी भी नहीं लगानी। यस सर। समझे? क्यों नहीं लगानी? इस वजह से नहीं लगानी कि जब आपका यूनिट हीटिंग पर आएगा तो ये जो सेक्शन लाइन है ये डिस्चार्ज लाइन बन जाती है। यस सर। आपको मैंने दिखाया है, वहाँ दिखाया आपके फोन में जी देखा उठा है। तो ये जो सेक्शन है ये डिस्चार्ज बन जाती है। गैस आपकी कंडेंसर में जाने की बजाय गर्म गैस डायरेक्ट वेपोरेटर में आती है। Yes, तो sir. आम एसी के अंदर इसका जो प्रेशर यहाँ पे बनता है 320, 330, 340, 350 पीएसए तक जाता है आम सादा एसी में। अगर इन्वर्टर है तो 400 पीएसए से ऊपर प्रेशर जाता है। ऐसी सूरत में अगर आपने लो प्रेशर गेज लगा दी जिसकी रीडिंग 250 पीएसआई तक है तो आपकी गेज खराब हो जाएगी। गेज देरी बीमारी बातों का जहन में नहीं रहता। आप कूलिंग चला रहे हैं, कस्टमर अचानक कह देते हैं इसकी हीटिंग चला के दिखाओ, आपके जहन में नहीं है, फिर आपने चला दिया गेज के। तो हम ऐसे यूनिट जहाँ पे कस्टमर कोई इतबार नहीं होता, हमारे जहन का कुछ पता नहीं होता किधर फंस जाए, तो जो हीट एंड कूल यूनिट होते हैं तो हमें हमारी कोशिश होती है कि हम इसे हाई प्रेशर गेज लगाएं। हाई प्रेशर गेज जब लगाएंगे तो गेज लगाने खराब होने की कोई चांस नहीं होते। अगर आपने लो प्रेशर गेज लगा दी तो गेज खराब हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में हीटिंग नहीं चलती, यूरोप कंट्रीज के अंदर हीटिंग ज़्यादा चलती है, कूलिंग ना होने के बराबर चलती है। पाकिस्तान है हीटिंग और कूलिंग दोनों चलती है, हीटिंग भी चलती है कूलिंग भी चलती है। यहाँ पर अल्लाह ताला का कोई ज़्यादा मेहरबानी है कि यहाँ पर हम 4-5 मौसम देखते हैं। यूरोप कंट्रीज 1 या 2 मौसम देखते हैं मुश्किल, क्यों? सारा साल वहाँ पे सर्दी रहती है। मशरिक़ वस्ता है एक मौसम देखता है, दूसरा मौसम शायद कोई देख ले बाहर का, वरना नहीं, वहाँ पे गर्मी है। ये अल्लाह ताला के एशिया पे ज़्यादा रहमत है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे 4 मौसम हमारे पास आते हैं। बाहर भी आती है, ख़ज़ां भी आती है, सरमा भी आता है, गर्मा भी आता है। लेकिन बाकी कंट्रियों को ये सादत हासिल नसीब नहीं है। ये हमारे ही मुल्कों को ये नसीब है कि हम 4 मौसम देख रहे होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर हमारे पास अब आपने हाई प्रेशर गेज लगाई। जब भी हमने गैस चार्ज करनी है, जब भी गैस चार्ज करनी है तो हीटिंग मोड में गैस चार्ज नहीं होगी। आपने बिल्कुल सर्दियों का मौसम है, आप कहते हैं कि हीटिंग चलाएं, आप हीटिंग चलाएं, हीटिंग नहीं चाह रहे, आप गेज लगाते हैं, गेज पर प्रेशर आ रहा है 280, 290, प्रेशर ही पूरा नहीं है तो हीटिंग नहीं ऑन होगी, हीटिंग काम नहीं करेगी। ऐसी सूरत के अंदर अब आपने इसमें गैस चार्ज करनी है, गैस चार्जिंग मैं समझा चुका हूँ। तो आपने जब गैस चार्ज करनी है तो उसका मोड पहले कूलिंग करेंगे। अब सवाल यह कि कूलिंग मोड के अंदर एसी कैसे चलेगा, मौसम ठंडा है, तो आप क्या करेंगे, इसके सेंसर को, जो रूम सेंसर है, थोड़े से गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डाल देंगे तो उसको हीट महसूस होगी, उसको पता चलेगा गर्मी होगी, वो कमांड देगा आगे रिले को कमांड देकर कंप्रेसर को रन कर देगी। कंप्रेसर आपका चल पड़ेगा। कूलिंग मोड के अंदर अपने टेम्परेचर को लो से लो करना है, क्योंकि मौसम ठंडा है, फौरन वो कट ऑफ हो जाएगा। 16 डिग्री पर ले, लो से लो टेम्परेचर करें, लो से लो करके आप इसमें गैस डालें। गैस डालने के बाद फिर इसका मूड चेंज करें। गैस आप हाई प्रेशर से डालें, लो प्रेशर से जरूरत नहीं है। हाई प्रेशर से गैस आपने डाल दी, फिर आप हीटिंग मोड दोबारा आए। अभी आपको सारा हीटिंग, कूलिंग, रिमोट हर चीज़ आपको समझाएंगे। जी सर, हीटिंग मोड में हम लोग गैस चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हीटिंग मोड में करना हो तो यहाँ पर सिलेंडर के बाद बैठ जाना, आपको कनाडा भेज मजाक से लगा ना भेजो तो फिर क्या, सीधा कनाडा की फ्लाइट है और एक ज़्यादा 5 मिनट में आपको कनाडा पहुँचाएगी। 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होंगे मुझे जहाँ तक अंदाजा है। शहजादे कल के कोरे जहाँ पर हाई प्रेशर है, 300-350 प्रेशर आ, तो गैस कैसे आप मुंतकिल करेंगे? आप तो बता भी रहा हूँ, अगर इन्वर्टर है 400 पीएसए से ऊपर है
और हाई टेम्परेचर वेपर है, आप हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाएंगे हो सकता है आपका हाथ ही चिपक जाता, गोश्त ही वहीं पर गिरे, इतना हाई टेम्परेचर होता है। तो आप सिलेंडर पे बैठ गए ना, 5 मिनट भी नहीं लगे, शू इससे कुछ नहीं होना, ब्लास्ट होना चाहिए, इससे नहीं होना कुछ भी। ना ये कनाडा होता है, ब्लास्ट हो जाना शहजादे, ये गलती कभी नहीं करनी। बास को हम तो अपने स्टूडेंट को ट्रेंड करते हैं, गलती ऐसे इस ये हीटिंग मोड के अंदर गैस चार्ज करना हीट एंड कूल के अंदर बड़ा मुश्किल अमल है, वो बंदा कर सकता है जिसको समझ है। अनाड़ी को हीटिंग में गैस मरने की कोशिश करे तो गैस किधर जाएगी, गैस तो जाएगी नहीं, ब्लास्ट होने के चांस है, और ब्लास्ट बचते भी इसी अनाड़ियों की वजह से। आपने कूलिंग मूड में इसमें गैस चार्ज करनी है, दूसरा आपने गैस चार्ज के हीटिंग मूड करे, आप हीटिंग मूड कर ली, आपकी हीटिंग ऑन होगी, आप देख रहे हैं, ठीक है। हीटिंग मोड के अंदर आपका क्या होता है, हीटिंग मोड के अंदर आपका पहले आउटर चलेगा, फिर इनर ऑन होगा। कूलिंग मोड के अंदर पहले इनर ऑन होगा, फिर आउटर ऑन होगा। लेकिन जब हीटिंग मोड आता है ये उल्टा चलता है, पहले आउटर ऑन होगा, उसके 5 मिनट के बाद इनर ऑन होगा, ठीक है। इनर ऑन होगा, हीटिंग चल पड़ी, आप अब आपने देख लिया हीटिंग बेहतरीन होगी, अब आपने गेजें उतारनी, अब गेज नहीं उतार सकते, ये हमें नहीं भूलेगा, ये मेरे साथ बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। अनाड़ी थे तो बड़ा तजर्बा, बड़ा मज़ा आया कि गेज उतारने की कोशिश की, उसने तो कहा पुत्र राहत तो लगा। असल मसला ये नहीं होता गेज उतारना कपड़े से उतारे, असल मसला होता है कि जो आप उतारते हुए गैस जो निकल रही है, जो वेपर निकल रहे हैं, खुदा ना सा आँख या मुँह पर लग गया तो गैस काम हो गया। तो इस वजह से जब भी आप काम करें हीटिंग मोड के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसको कूलिंग मूड में लाएं, कूलिंग मूड में लाएं, 5-4 मिनट चलने दें ताकि लाइन ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसे हीटिंग आप आराम से उतार लें, अपने गेजें उतारें, गेजें उतार कर आप इसे करें। कहने का मकसद सिंपल है, ये है कि हीटिंग मोड के अंदर ना आपने गेज लगानी है ना गेज उतारनी। यस सर। अगर शौक हो तो आप पूरा कर लें, अंदाजा हो जाएगा क्या होता है। क्लियर हो गया इसका? अब इसमें कुछ सवाल मैंने हर एहतियात बता दिए कि ये डेंजरस है बहुत ज़्यादा हीटिंग मूड में। ब्लास्ट क्यों करते हैं? ब्लास्ट हमेशा अनाड़ी करता है, समझदार बंदे से कभी ब्लास्ट नहीं होता। कंप्रेसर के ब्लास्ट करते हैं, जैसे उस दिन मैंने समझाया था कि आपकी लिक्विड लाइन पर आइस नहीं आ रही, गैस मार देते हैं। तो जब इस टाइप की हम मेजर गलती करेंगे फिर तो कुछ ना कुछ होगा। जी कोई सवाल? इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा तफसील थी। अब यहाँ कोई इश्यू खड़ा हो रहा है या कोई मसला है तो मुझसे पूछिए, कोई सवाल? इसके फॉल्ट भी मैंने आपको लिखाने हैं, क्या क्या फॉल्ट हैं, क्या इशू खड़ा होता है, क्या नहीं होता। जी सर अगर ये इन्वर्टर में सेक्शन लाइन जो है वो डिस्चार्ज लाइन बन जाती है और डिस्चार्ज उल्ट हो जाता है, इन्वर्टर मतलब हीट एंड कूल में, हीट एंड कूल में सर जो हम गेज फिट करेंगे वो सेक्शन लाइन के साथ ही करेंगे, मतलब और तो कोई लाइन ठीक है, मतलब कि डिस्चार्ज लाइन के साथ। इसके साथ बॉल नहीं लगा होता, पिन ठीक। बॉल बहुत कम यूनिटों के साथ होता है। कुछ कंपनियां देती हैं लिक्विड लाइन का प्रेशर देखने के लिए बासूरत, दिगर इसके साथ नहीं। अगर सर वो लिक्विड लाइन का लगा हुआ पिन वाल तो उससे भी गैस चार्ज हो जाती है? नहीं, नहीं लिक्विड लाइन से गैस नहीं चार्ज। हीटिंग मोड, फिर आप हीटिंग मोड के अंदर इसमें चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रेशर एक्यूरेट नहीं आएगा, सेक्शन प्रॉपर, प्रेशर प्रॉपर नहीं आएगा। सेक्शन प्रॉपर आपने करना है, फिर आपको इधर ही देना पड़ेगा। ठीक हो जी हाँ, दुबई तो मुस्कुरा मुस्कुरा रहा है। वो गैस वाली बात पे मुस्कुरा रहा है।